हो और क्या धर्म का सच कानून से दबा हो। धन्यवाद। एक अनाउंसमेंट है, the delegates won't be allowed to approach the dais anymore cause in the actual Vidhan Bhavan or actual Vidhan Sabha this is not allowed, so the delegates are not allowed to approach the dais anymore. Any query, anything, you raise a point of parliamentary inquiry and ask it from there itself. Otherwise आप चिट्स के थ्रू ओसी के चिट्स में लिख के ओसी के थ्रू हमारे पास भेजिए, दैट विल बी बेटर। बार बार वेल में आना डेलीगेट्स का ये किसी भी एक्चुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में अलाउड नहीं होता है। हमने चेयर के डिस्क्रिप्शन पे अलाउ किया था, बट देन देयर आर अ फ्यू थिंग्स जिसके कारण हम इसको अब डिसअलाउ कर रहे हैं। सो आप या तो पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी रेज करेंगे या चिट्स के थ्रू अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाएंगे। जी जावाज खान साहब, क्या माइक दीजिए। क्या रुकिए 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 रुकिए, अभी क्या आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? हाँ जी, उनके बाद आई रिकॉग्नाइज। सर देखिए, मैंने मेरे बात में ये कहीं नहीं कहा है कि हम किसी एक मजहब को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने ये कहा है कि हम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं इस बिल के जरिए। क्या था उसका? सर अलग अलग मीनिंग है दोनों वर्ड्स के। किसी मजहब को आगे बढ़ाना एक अलग मायने है और किसी मजहब को टारगेट करना एक अलग मायने है। नॉट इन ऑर्डर, प्लीज टेक हिज माइक। पॉइंट नॉट इन ऑर्डर। माननीय सदस्य, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया था, इसलिए मैंने उन्हें बोलने दिया। उनका पॉइंट नॉट इन ऑर्डर था, मैंने उनसे माइक वापस ले लिया। हाँ जी, कलसेन साहब। सर उन्होंने अभी बोला है, माननीय सदस्य ने अभी बोला है कि वो न्याय इंश्योर कर रहे हैं। तो न्याय इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल होता है, नॉट कि जस्टिस फॉर सम होता है। ऑल्सो सर उन्होंने बोला है कि 91 का एक्ट जुडिशियल रिव्यू को स्कोप नहीं दे रहा है। सर तो सर हम उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं ना सर? रिपील करने की क्या जरूरत है उसमें? पॉइंट नोटेड, नॉट इन ऑर्डर, पॉइंट नोटेड। पार्लियामेंट, what was the name of the candidate that spoke right now? सर आपका नाम? ऋषिकेश, ऋषिकेश नाम है इनका, ऋषिकेश काबरा। नाम नहीं लिया था भाई, फेलो पार्लियामेंट्री जजमेंट मैंने दिया था। पार्लियामेंट फेलो पार्लियामेंटेरियन बोला था, डायरेक्टली नाम ने लिया था, नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे हम। नेक्स्ट स्पीकर। Next speaker from the opposition, Rutuja. Honorable Speaker, sir, I rise to oppose the proposed amendment to the Place of Worship Act 1991. This act was enacted to maintain and protect the harmony and religious character of place of worship. Tampering with it, no matter how well intentioned, risk opening to the doors to misuse, conflict, and politicize the sacred spaces. So, according to Article 48A BPSP and Article 51 Clause G of Fundamental Duties for environmental protection and anti-encroachment efforts are vital, but they must be addressed through dedicated environmental and municipal laws, not by altering the sensitive religious statute. Let us not dilute the original spirit of the act. Let us safeguard our unity and harmony by keeping this law untouched. 20 seconds, I'll give it 20 seconds. So I would like to conclude it by a few lines. मंदिरों को ना बांट, ना बदल, ना गिना कर, यह सिर्फ इमारत नहीं, विश्वास का संस्कार है। रख दे सियासत को कुछ दूर इनसे, यह धरती पे अमन का इजहार है, अमन का इजहार है। धन्यवाद, जय हिंद। Point of order, Rajdeep. Right of order, sir. She quoted in her speech, she opposes the amendment of Places of Worship Act 1991. Unquote, they are not discussing the amendment of the 1991 Act. A point in order. Next speaker from the ruling.
Ayushi Kapoor. Ayushi Kapore. Kopore. Ayushi Kopore. Sir, it's Ayushi Kopre. माननीय अध्यक्ष महोदय, अधर्म को मुख बनाकर जो मात्र निहारते रह जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल कम्युनल टेंशन बढ़ा सकती है, पर मैं पूछना चाहती हूँ, जब न्याय रोक दिया जाए, सिर्फ एक समुदाय के लिए साइलेंस थोपा जाए, तो क्या वो शांति होती है या चुपी हुई असामान्यता? और आज जब हम सच को सुनने, ट्रिब्यूनल से न्याय देने की बात करते हैं, तो कहते हैं टेंशन बढ़ाएंगे। Well, justice based on facts does not create tension, it creates trust. ट्रस्ट बनेगा जब हर समुदाय को लगेगा कि कानून उनका साथ दे रहा है। We didn't write this bill with emotion, we wrote it with evidence. इस बिल में हर धरोहर की सुनवाई है और हर समुदाय की इज्जत है। Because dignity without justice is decoration. Please conclude, please And this bill refuses to decorate injustice. Thank you. Soham. सर, ऑनरेबल मेंबर ने कोट किया कि हमारा जो हमारी सरकार ने जो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनेक्ट किया था, सर वो एक ही समुदाय के खिलाफ है। सर हमारा एक्ट किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं, ये हमारा एक्ट में मेंशन भी नहीं है। सर ओपिनियन नहीं, उन्होंने बोला कि हमारा खिलाफ में है एक समुदाय के। ये ओपिनियन ही होता है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि खिलाफ है। दिस इज नॉट एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, दैट वाज हर ओपिनियन। आप ओपिनियन पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लेते, फैक्ट्स पे लेते हैं। ओके, नॉट इन ऑर्डर। नेक्स्ट स्पीकर। एंड आपने एक्सेप्ट कर लिया कि 1991 का बिल आप ही लोगों ने लाया था? अब इसके बाद फ्रॉम इंडिपेंडेंट शौर्य देशमुख। अध्यक्ष महोदय, मला टाइम दिल्याबद्दल आपलं मनापासून धन्यवाद। मी शौर्य शंकरराव देशमुख सर्वप्रथम या सभागृहात ज्यांचे फोटो लावलेले आहेत, आपल्या महाराष्ट्राची अस्मिता शिवशाहू फुले आंबेडकर यांना वंदन करून माझं भाषण त्या ठिकाणी चालू करतो। अध्यक्ष महोदय, हे बिल पाहताना एक लक्षात येतं आणि आपल्या सर्वांना एक लक्षात येतं की या सरकारची वाटचाल त्या ठिकाणी कुणाकडे आहे। आपल्याकडे एवढे महत्त्वपूर्ण मुद्दे जे बाजूला पडलेले आहेत, नीट स्कॅम होतं, एज्युकेशन वरती काय चाललेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, 5.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहे। एज्युकेशन वरती अध्यक्ष महोदय 2.9% फक्त आपण खर्च करतो। युनेस्कोचा दावा आहे, युएनचा दावा आहे की 6% खर्च झाला पाहिजे, त्याचा अर्धा सुद्धा आपण अध्यक्ष महोदय एज्युकेशन वरती खर्च करत नाही। अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर हेल्थ केअरचा एक रेशिओ देतो अध्यक्ष महोदय, हजार माणसांवरती, 1000 लोकांवरती 0.7 डॉक्टर फक्त अवेलेबल आहे। म्हणजे 1000 लोकांवरती एक डॉक्टर ह्या भारतात नाही आहे अध्यक्ष महोदय। ही आपली अवस्था आहे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर काल मी एक आकडेवारी सांगितली, त्यानुसार 5.8% फिस्कल डेफिसिट मध्ये आपला भारत आज चालू आहे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एएसआय ऑफिसर असतील, शोध घेण्याचा जो खर्च आहे, त्यानंतर जे टर्मिनल बनवायचं ते म्हणतात 9000 कोटीचा बॅकलॉग त्याच्यावरती अध्यक्ष महोदय। 20 ते 25 करोड एक टर्मिनल चालवायचा खर्च आहे अध्यक्ष महोदय। त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, एएसआयचा आत्ताचा बजेट 1200 करोड आहे। 1200 करोड मध्ये 3750 मॉन्युमेंट्स त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय कारवाई करायची राहिलेली आहे। त्याचा खर्च कसा करणार आहे फायनान्शियल मीडिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। please put the paper on the table of the House, the sources of what he's quoting. All irrelevant numerics he's quoting. I don't know the sources. You will please put the table on the table of the House. All the papers. This is not point not in order. This is parliamentary inquiry. तो ये आपका point not in order count होगा. The point is not in order. It is a parliamentary inquiry. So the delegate is requested to
put all his sources on the table.